हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जिन बच्चों का एसएससी जीडी का एग्जाम अभी नहीं हुआ है उनको ये वीडियो देखने की सख्त जरूरत है, क्योंकि एसएससी जीडी में इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे हम सवाल पर आते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा और उसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। मैं तो बता ही दूंगा, आप अपने मन से ही लगाने का प्रयास करना। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे 0, 1, 2 और 3। आप मुझे तो इस सवाल को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। अब अभाज्य संख्या की एक छोटी सी परिभाषा अगर आपको ध्यान है ना, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखना, अभाज्य संख्या क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना, एक से बड़ी वो सारी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से भी ना करती हो, वो सारी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। इतनी बात समझ गए। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जो एक से बड़ी हो, साथ ही साथ वो संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आप मुझे तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा, ये एक से तो बड़ा है नहीं, पहले ही खत्म हो जाएगा। एक से बड़ा है नहीं, ऑप्शन नंबर बी खत्म हो जाएगा। आप मुझे बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है। आप मुझे तो 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आप कहोगे 2 जो है ना वो एक से भी करती है और स्वयं से भी करती है, इसके अलावा किसी से नहीं करती ना। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। और देखो 3 भी है, 3 देखो, 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं करती है। लेकिन आपसे पूछा गया छोटी अभाज्य संख्या, 2 और 3 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आप कहोगे 2 ही है। एक चीज और ध्यान रखना, 2 जो है ना वो केवल एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या है हमारी। ओनली 2 जो है वो सिर्फ सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो हमारी अभाज्य संख्या हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको पहला सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा कि निम्न में से कौन सा युग्म असहभाज्य संख्याओं का युग्म है। आप मुझे तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए, आपको बताना ये है कि असहभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। अब असहभाज्य संख्या क्या होती है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऐसे 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। मान लो n1 और n2, ऐसे 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिनके बीच में कॉमन नंबर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कुछ भी कॉमन होता है ना, तो वो सारी संख्याएं जो होंगी वो असहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। हमेशा जो कॉमन होना चाहिए वो 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना होना चाहिए। समझ रहे हो। ये अब मुझे बताओ, जैसे ऑप्शन नंबर ए दे रखा 16 और 24, 16 और 24 में देखो 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। इसका मतलब ये असहभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं हो सकता है। 17 और 119, देखो 17 कॉमन है, 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है, ये भी नहीं हो सकता है। देखो 41 और 533 में कोई कॉमन है, आपको 41 से देख लेता हूँ। 41 एकम 41, कितना बचेगा, 12, 123 होता है। 41 तिया 123 होता है, यानी कि 41 कॉमन है। कॉमन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब 3 ऑप्शन जब गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। देखो ध्यान से, 16 और 25 में 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनमें कॉमन हो। समझ रहे हो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। असहभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसे 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिनके बीच में कॉमन जो होना चाहिए नंबर वो सिर्फ 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन ना होना चाहिए। ऐसी संख्याएं हमारी असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो दोस्तों, ये ना क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 0.45 तथा 0.6 का लासा ज्ञात कीजिए। आप मुझे तो दशमलव संख्याओं का लासा हम कैसे ज्ञात करते हैं। एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर देखो लिखा क्या है, 0.45 लिखा है और दूसरा नंबर क्या लिखा, 0.6 लिखा है। सबसे हाईएस्ट नंबर डेसिमल कहाँ पर लिखा है, आपको ये 2 नंबर बाद दशमलव आया, ये 1 नंबर बाद। यहाँ देखो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, आपको 2 नंबर बाद दशमलव आया। तो आप इसी पर फोकस करना और सभी को 2 नंबर बाद दशमलव लिख देना। आपको 1 नंबर है और 2 नंबर बनाने के लिए मुझे 0 चिपकाना पड़ेगा, कंफर्म। अब जब आपने सभी को 2-2 नंबर बाद दशमलव कर लिया, मतलब कि दशमलव की वैल्यू जो है यानी कि प्लेस जो है वो समान रखना पड़ता है। एक चीज ध्यान रखना, 0.45 0.60 यानी कि 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ समान हो गए ना। अब आप कुछ नहीं करना, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहाँ लिखा 45 और यहाँ लिखा है 60। अब 45 और 60 का लासा आपको निकालना आता है।
समझ गए? कैसे निकालोगे? आप कहोगे 15 से कट जाएगा, काट दो, 15 तिया 45 और 15 चौको 60। अब देखो 3 4 से कोई नंबर कॉमन है नहीं, इसका मतलब इसका जो लासा होगा 4 तिया 12, 12 गुणे 15 करोगे कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 12 एकम 12 6 18, यानी कि 180 हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर जो होगा वो 180 तो होगा नहीं। आप देखो दशमलव कितने अंक तक भूले थे? आप कहोगे 2 अंक तक भूले थे, तो 2 ही अंक बाद चिपका दो, मतलब कि इसका जो लासा होगा वो कितना होगा? 1.80 होगा। बहुत ही आसान है, जब भी दशमलव वैल्यू का लासा निकालने को बोला या तो मासा निकालने को बोला जाए तो कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना कि हाईएस्ट डेसिमल कहाँ दिया गया है। आपको कोई 2 अंक बाद दशमलव यहीं दिया गया, तो सभी को 2 अंक बाद दशमलव बनाना होता है। बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 0 चिपकाना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ 0.45 हो गया, 0.60 हो गया, समझ गए? अब 45 60 सीधे सीधे नंबर दिख रहे हैं, सीधे सीधे नंबर का लासा निकाल लो, जैसे भी आप लासा निकालते हो। अब जो भी लासा आएगा वो कितना आएगा? जैसे यहाँ पर आया 180, आप कितने अंक बाद दशमलव भूले थे? आप कहोगे 2 अंक बाद भूले थे, तो 2 अंक बाद ही हमारा यहाँ दशमलव चिपका देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 1.80 होगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है? यदि p बराबर 124 है तब क्यूब रूट p कोष्टक p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 कोष्टक 1 प्लस 1 का मान क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है। जैसे ही सवाल देखोगे ना, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखना बच्चा कि p जो होता है p कोष्टक में p स्क्वायर प्लस का 3p प्लस का 3 और कोष्टक बंद प्लस का 1 करोगे ना तो ये कुछ नहीं देता। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट अगर रिजल्ट ध्यान रखते हो ना तो जीवन आपका सरल हो जाएगा। किसके बराबर होता है? आपको कुछ नहीं होता है, p प्लस 1 का क्यूब ही हमारा यही होता है। इसको अगर आप खोलोगे ना तो आपको कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। इतनी बात कंफर्म। आप मुझे तो आपके सामने लिखा क्या? क्यूब रूट। आप मुझे तो ये जो फंक्शन लिखा है इसकी वैल्यू, इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ p प्लस 1 का क्यूब। आप कहोगे p प्लस 1 का क्यूब मैं लिख सकता हूं। आप देखो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? p प्लस 1 बचेगा। p की वैल्यू है कितनी? 124। 124 प्लस में 1 करोगे ना कितना आएगा? आपको 125 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि आपके सामने मान लो ये नंबर दिया गया, इसका क्या निकालना? चतुर्थ मूल ज्ञात कीजिए। अब ये चतुर्थ मूल क्या होता है? वर्गमूल सुना है, घनमूल सुना है। अब वर्गमूल क्या होता है? आपको किसी की पावर 1/2 करना है ना तो यही वर्गमूल हो जाता है। घनमूल क्या होता है? किसी की पावर 1/3 करना है तो यही हमारा घनमूल हो जाता है। इसी प्रकार से चतुर्थ मूल क्या होता है? आपको किसी की पावर का 1/4 अगर मैं निकाल लेता हूं ना तो यही हमारा चतुर्थ मूल हो जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, ये जो नंबर लिखा है आपके सामने, यहां देखो 2401 लिखा है। 2401 मुझे जाना पहचाना नंबर लिख रहा है। जाना पहचाना नंबर क्या है? आपको 2401 जो होता है वो 7 की पावर 4 होता है। 7 की पावर 4 होता है। अगर मैं जीरो पर अभी फोकस नहीं करता हूं थोड़ी देर के लिए, 7 अगर इतने ही लिखा होता, 2401 लिखा होता तो ये 7 की पावर 4 होता। इसका मुझे चतुर्थ मूल अगर निकालना है ना तो 1/4 करना पड़ेगा। देखो पावर का आपस में गुणा होता है, यानी कि 4 × 1/4, 4 से 4 खत्म, जो भी आंसर आएगा वो 7 होगा। अगर मैं जीरो की बात अभी नहीं करता हूं तो 7 कहां दे रखा है आपको? यहां नहीं दे रखा है। अगर मैं जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 4 जीरो है ना, चतुर्थ मूल निकालूंगा तो एक ही जीरो आएगा। जैसे 2 जीरो होते थे किसी नंबर में, अगर मैं वर्गमूल निकालता हूं किसी भी नंबर का जिसमें लास्ट में 2 जीरो हैं, वर्गमूल निकालने का मतलब 1/2, यानी कि 2 जीरो है तो आधा जीरो बन जाएगा। या 2 का आधा कितना होता है? 1, यानी कि 1 जीरो बचेगा। इसी प्रकार से 4 जीरो हैं तो चतुर्थ मूल में क्या होगा? 4 जीरो का एक पेयर होता है, यानी कि 1 जीरो बचने वाला। अब 1 जीरो कहाँ दे रखा लास्ट में? यहाँ तो दे नहीं रखा, ना यहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है? यदि a, b, c, d एवं e 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दिए गए, आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको एक चीज नॉलेज पता होनी चाहिए कि जब भी विषम संख्याओं का औसत की बात करेंगे ना तो हमेशा बीच वाला ही नंबर होता है। हमेशा बीच वाला ही नंबर होता है। यहां देखो संख्या कितनी है? आपको 5 है तो बीच वाला नंबर क्या होगा? आपको सी होगा। इसका जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन जो दिए गए ना यहां पर तो कहीं सी दे नहीं रखा है। अब एक चीज और आपको नॉलेज होनी चाहिए कि विषम संख्या क्या होती है। आप मुझे तो सबसे पहली संख्या विषम संख्या क्या होगी? आपको 1 होगी, उसके बाद में 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 9 होगी। इस टाइप की संख्या जो होती है वो विषम संख्या होती है। अब विषम संख्या होती क्या? आपको हर पहले नंबर के बाद में जब भी दूसरा नंबर आता है ना तो इसमें 2 जोड़ना पड़ता है।
हर पहले नंबर से दूसरे नंबर को लाने के लिए हमेशा 2 जोड़ना पड़ता है। तो ऐसी संख्याएं जो होती है वो विषम संख्याएं होती हैं। कन्फर्म। आप मुझे तो यहाँ पहली संख्या कितनी है, आपको ए, अब ए से मुझे बी जाना है तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ a+2 हो सकती है। कन्फर्म, क्योंकि मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा। अब मुझे तीसरी संख्या में जाना तो इसमें भी मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा। तो a+2 में अगर आप 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे a+4 हो जाएगा। अब a+4 होता क्या है, आप कहोगे c की वैल्यू है। इसका मतलब इसका जो औसत होगा वो तो c होगा। साथ ही साथ अगर c ऑप्शन में नहीं दिया गया है तब जाके इसका आंसर क्या होगा, आप कहोगे a+4 होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, यदि x-2 तथा x-3 के बीच मध्यानुपाती x है तो x का मान क्या होगा। आप मुझे तो मध्यानुपाती क्या होता है आपको कहना होगा। जैसे मैंने बोला कि 2 नंबर दिए गए a और b, अगर इनका मध्य अनुपात की बात करेंगे ना तो कुछ नहीं होता, इन्हीं 2 नंबर का स्क्वायर रूट हो जाता है, यानी कि मल्टीपल करके, यानी कि a इंटू बी, यही हमारा मध्य अनुपाती हो जाता है। अब आपके सामने नंबर क्या दे रखे, आपको x-2 दे रखा है और x-3 दे रखा है। आपका मध्य अनुपाती कितना x है, यानी कि मध्य अनुपाती x बराबर हमारा क्या होगा, आप कहोगे अंडर रूट होता ना ए भी, आप कहोगे x-2 होगा इंटू क्या होगा, x-3 होगा। बस इतनी होगा। आपको चाहिए x का मान निकालते हैं ना, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करते हो तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x² बराबर क्या होगा, आप मुझे तो x का भीतर गुणा करोगे, इधर गुणा करोगे तो x² हो जाएगा और x इंटू 2 का गुणा करोगे तो 2x हो जाएगा, माइनस का 2x हो गया, माइनस का 3 इंटू x करोगे माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2 का गुणा करोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। कन्फर्म। आप देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, इतनी बात तो कंफर्म हो गई। आप मुझे तो यहाँ बचा क्या, आपको इधर बचेगा 0, इधर बचेगा माइनस का 2x माइनस का 3x कितना बचेगा, माइनस का 5x बचेगा, प्लस का 6 बचेगा, माइनस का 5x अगर आप इधर भेजते हो तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 6 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू नहीं आ जाएगी, आप कहोगे x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6/5 आएगी, यानी कि ऑप्शन देखो कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आपको मध्यानुपाती का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मध्यानुपाती किसी भी 2 नंबर्स का निकालना है तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट a इंटू बी, उन्हीं 2 नंबर्स का गुणा करना, वही हमारा मध्यानुपाती निकल कर आ जाता है। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात a+c का मान क्या होगा। आपको निकालना है सिर्फ a का और a+c का मान, समझे। आप मुझे तो जब भी आप 3a बराबर 4b बराबर 5c दे रखा है ना, अगर आपको a की वैल्यू चाहिए कुछ नहीं करना, a को बंद करना और 4 और 5 दिख रहे ना, इनका गुणा कर देना, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको 20 हो जाएगी। और आपको चाहिएगा c की वैल्यू, b से तो लेना देना है नहीं क्योंकि b पूछा नहीं गया तो b क्यों निकालेंगे। आप c की चाहिए, c को बंद करेंगे, देखो क्या दिख रहा है, 3 चौको 12 दिख रहा है, यानी कि c की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब आपसे जो पूछ रहा है वही निकालो। देखो a की वैल्यू क्या है, 20 है तो 20 रखेंगे और a+c पूछ रहा है, a+c कितना, 12 + 20 करोगे कितना हो जाएगा, आपको 32 हो जाएगा। देखो 4 से कटता है, कट जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 उड़ कितना होता है 32, यानी कि 5:8 कहाँ दे रखा, आपको कोई ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। आई होप दोस्तों आज का ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं और बहुत सारे प्रश्न आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे आज के जो आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना ताकि सभी लोगों के पास ये सेशन हमारा पहुंच पाए। दोस्तों आई होप आप सभी लोग शेयर जरूर करोगे, मुझे ऐसी आपसे उम्मीद है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।